बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों पेट फूलने के क्या कारण है, बदहजमी, पेट में दर्द, भूख न लगना, कॉन्स्टिपेशन का होना, इन सब के कारण क्या है। जब हम कारण को जान जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे आज एक ऐसा पाउडर बनाना यानी चूर्ण बनाना। आप इस चूर्ण को या इस नुस्खे को आप घर पे बना सकते हैं और बना करके आप रख देंगे। और दोस्तों जब भी घर में किसी को ऐसी शिकायत हो कि आज हमें भूख नहीं लग रही है, पेट में कुछ भारी सा लग रहा है, पेट ऐसा लग रहा है कि भरा-भरा सा है या सुबह पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों यह चूर्ण आप प्रयोग कर लेना। 10 मिनट के बाद आपको आराम हो जाएगा। इस चूर्ण को बनाने में यानी इस पाउडर को बनाने में जिन-जिन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, वो सारी चीज़ें बड़ी ही सस्ती हैं और शायद ये सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हो। ये सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हो और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों ये तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करेगी, बदहज़मी को दूर करेगी। उसके साथ-साथ दोस्तों आप जानते ही हैं आयुर्वेदिक जो भी चीज़ें होती हैं, आपके किचन की जो भी चीज़ें होती हैं, उसे अगर सही मात्रा में, सही समय पर प्रयोग करेंगे तो बीमारी ठीक होगी। उसके साथ-साथ दूसरी बीमारी को भी ठीक कर देगी। अगर यही जितनी समस्याएँ हमने गिनाई है, इतनी समस्याएँ अगर आपके पास हैं और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक एंजाइम सिरप दिया जाएगा, जिसकी कीमत 2 से ₹250 है। एक आपको पेंटाप्राज़ोल डोमपेरिडोन दिया जाएगा, एक कैप्सूल की कीमत 20 से ₹25 है। उसके साथ-साथ आपको और कुछ दवाएँ दी जाएँगी, जो कि बहुत महँगी होगी और ये जितनी भी दवाएँ आप लेंगे, इन सारी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी होगा और जबकि जो आप ये चूर्ण घर पे तैयार कर रहे हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए जब भी आपके शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो सबसे पहले आपको आयुर्वेदिक तरीका अपनाना चाहिए, आयुर्वेदिक नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए और ये पूर्ण रूप से सेफ होता है। इसके साथ-साथ इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये नुस्खे तो आपको नुकसान करेंगे नहीं, ऊपर से आपके शरीर को और फ़ायदे पहुँचाएँगे और इस चूर्ण को लेने के 10 मिनट के बाद आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप अंग्रेजी दवा भी ले रहे हैं, तो दोस्तों वो भी आधे घंटे का समय लेगी, चाहे कितनी भी अच्छी दवा क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों थोड़ा-सा पहले हम प्रकाश डाल देते हैं। सबसे पहले इन समस्या क्यों होती है? इन समस्या होने का कारण क्या है? दोस्तों जो लोग बाहर के बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं जैसे समोसे, पकौड़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ये जितने भी या छोले, भटूरे, जलेबियाँ, ये जितने भी लोग खाते हैं बाहर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? जैसा कि हम हर एक वीडियो में चर्चा करते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसा पॉइंट ही आ जाता है, बताना पड़ता है। ये सारी चीज़ें चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है और ये जिसमें छाना जाता है, ये दोनों ही तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे घातक तेल है। ये तो नुकसानदेह है, ऊपर से दुकानदार भाई इसे और नुकसान वाली बना देते हैं। जैसे जिस चीज़ में छानते हैं, जिस कढ़ाई में छानते हैं, जब छानना शुरू करते हैं तो दोस्तों आधा तेल जैसे होता है तो जो उसमें डालते हैं वो डूबता नहीं है, इसलिए अच्छे से नहीं छनवाता है। तो जैसे ही तेल कम होता है दूसरा तेल उसमें डाल देते हैं, फिर तेल कम हुआ दूसरा डाल दिए। इसी तरह से उस तेल को फेंकते नहीं, तेल पे तेल डालते जाते हैं और जो पहले वाला तेल होता है जब वो बार-बार हीट होगा तो दोस्तों उसमें एक खतरनाक रसायन अपने आप बन जाता है, जो कि हर एक बीमारी की जड़ होता है। यहाँ तक वो जो खतरनाक रसायन अपने आप बन जाता है, वो कैंसर का कारण भी बनता है। तो दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल के तौर पे किसी दुकान पे खड़े हो जाइए सुबह से शाम तक और आप देखेंगे वही सुबह वाला तेल दिन भर हीट होगा और जो तेल बच गया अगले दिन भी वही चलेगा, फिर खत्म हो गया ये चलता रहेगा। तो आपको खुद इस पॉइंट पे सोचने वाली बात है कि मैं सत्य कह रहा हूँ या असत्य कह रहा हूँ।
आपको कैसा लग रहा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसलिए दोस्तों बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और जो अगला कारण है बदहज़मी का वो है चीनी। चीनी से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब हमारे लिए हानिकारक हैं। हानिकारक है क्योंकि चीनी बनाने में कई तरह के केमिकल प्रयोग किए जाते हैं और इसे कई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। चीनी एक एसिडिक प्रोडक्ट है। एक एसिडिक प्रोडक्ट है। चीनी वाला आइटम जब भी आप खाएँगे, लोग तो कहते हैं खाना खाने के बाद मीठा खा लीजिए, खाना पच जाएगा। लेकिन ये चीनी खाने से नहीं पचता खाना, बल्कि खाना और देर में पचता है। खाना किस मीठा खाने से पचता है? वो देसी गुड़। दोस्तों देसी गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है और जब इसे खाना खाने के बाद थोड़ा-सा गुड़ मुँह में लेके ऐसे चूसते रहते हैं, तो आपके मुँह में सलाइवा बनती है। ये एक प्रकार की एंजाइम बनती है और उसे अपने जैसे मुँह में बना, आपने घूँट लिया, मुँह में बना, आपने घूँट लिया, तो जाएगा वो खाने को पचाता है। खाना खाने के बाद चीनी से बना हुआ मीठा खाने को नहीं पचाता है, बल्कि खाने को पचने से भी रोक देता है। इसलिए आप ये गलती मत करना। तो चीनी चीनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट मत खाइए और दूसरा है दोस्तों मैदा। मैदा से जो फाइबर और प्रोटीन होता है उसे निकाल लिया जाता है। इसलिए एक चिकना प्रोडक्ट हो गया। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज़ आप मत लीजिए। तो दोस्तों ये आपको सबसे बड़ा कारण यही है। और अगर आप टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट, ब्रेड और टोस्ट, नमकीनें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती है, तो थोड़ा-सा आपको दूरी बनाना होगा। थोड़ा-सा क्या इन्हें अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। आपके ज़िंदगी से बीमारी नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं जाएगी, सारी चीज़ें इन्हीं खाने से होता है। इसके स्थान पे आपको मीठा पसंद है तो कोई फल खा लीजिए, ड्राई फ्रूट खा लीजिए, खट्टा पसंद है तो कोई खट्टा फल खा लीजिए। तो दोस्तों ये खाइए और अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का प्रयोग करिए। फाइबर वाली चीज़ें लेने से कब्ज़ से राहत मिलती है। और दूसरी चीज़ खाने पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे, तब तक कुछ मत खाइए। कुछ लोग हैं 2-2 3-3 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। दोस्तों आपके पेट को खाली रहना भी ज़रूरी है, उसे भी आराम चाहिए। इसलिए जब तक खूब अच्छी सी भूख ना लगे, तब तक कुछ मत खाइए। जब आपको अच्छी सी भूख लगे तब खाइए और खाना और पीना दोनों एक साथ कभी मत करिए। कभी मत करिए, या तो खाइए या तो पीजिए, दोनों एक साथ कभी नहीं करना चाहिए। दोनों एक साथ करने पे उसका उल्टा रिएक्शन हो जाता है और ख़ास करके ठंडी चीज़ें, खाना खाने के बाद ठंडी चीज़ें कभी मत लेना, भूल के मत लेना। खाने को हमेशा खूब अच्छी तरह से चबा-चबा के खाना चाहिए। हमारे शरीर में 2 ही चक्कियाँ हैं जो खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। पहली चक्की आपका मुँह है जहाँ पे खाना 80% पचता है, दूसरी चक्की आपका पेट है जहाँ पे 20% खाना पचता है। इसलिए पहली चक्की को जितने एक्टिव रखेंगे उतने आपके मुँह से सलाइवा निकलेगी। एक एंजाइम निकलेगी जो खाने को पचाती है और खाने को गलाती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान दीजिए और दोस्तों हो सके अगर आप 40 साल के बाद हैं, तो दिन में सिर्फ़ एक ही बार खाइए, वो भी अनाज का सेवन। अनाज का सेवन सिर्फ़ एक ही बार करना चाहिए, वो भी दोपहर में। सुबह आप कोई फल लीजिए, दूसरी मीटिंग आप 1 प्लेट सलाद ले लीजिए और रात में 1 गिलास हो सके तो दूध, चाय, हल्दी, दालचीनी कुछ भी डाल के सो जाइए। सूर्य डूबने के बाद खाना हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप 40 साल के बाद हैं, तो दोस्तों कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसे फ़ॉलो कर लीजिए। इसे मैं पिछले कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ और हमारे संपर्क में यानी कि जो हमारे फैमिली पेशेंट हैं, उन सबको दोस्तों हमारा उनका घरेलू संबंध बन जाता है, तो दोस्तों हमारे रूल्स को फॉलो करने लगते हैं और सब लोग कई हज़ारों घर ऐसे हैं, जो दोस्तों कभी दवा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से दोस्तों स्वस्थ और निरोग हैं और इन नियमों का पालन करके आप भी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अच्छी-सी नींद चाहिए, प्रॉपर नींद चाहिए। आपको चिंता, डिप्रेशन से दूर रहना पड़ेगा और इन सबको दूर करने का सबसे अच्छा साधन है वो है मेडिटेशन। दोस्तों हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन और ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो ये छोटे-छोटे जो काम हैं, अगर आप डेली करते हैं, तो दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए हमें डेली 2 घंटे का समय निकालना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए
और 2 घंटे के समय में तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हम पूरा दिन तरोताज़ा बने रहें। ये हमें करना चाहिए, सबको करना चाहिए, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे दोस्तों आप 80 साल के बुजुर्ग हों, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, गाँव से, देश से, चाहे जहाँ से हों, ये सारे लोगों को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए अब चूर्ण बनाना जान लेते हैं। इतना चीज़ें फॉलो करेंगे तो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप गैस, कब्ज़, एसिडिटी से परेशान हैं तो ये चूर्ण बना के आप घर में रख सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए दोस्तों कुछ चीज़ें। पहली चीज़ चाहिए वो है अजवाइन। अजवाइन में दोस्तों कई ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है। ये दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी को तो कंट्रोल करती है, उसके साथ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये जो और चीजें हैं उन्हें भी कंट्रोल करने में मदद करती है। आपके शरीर में जोड़ों में दर्द है तो उसे भी दूर करने का काम करती है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है। दूसरी चीज है दोस्तों वो है सौंफ। सौंफ हमारे पूरे पाचन तंत्र का रामबाण है। सौंफ दोस्तों देसी सौंफ चाहिए। मार्केट में इस समय जो सौंफ मिलती है उसमें दोस्तों आर्टिफिशियल कलर से उसे रंगा जाता है, उसे हरी सौंफ बना दिया जाता है। इसलिए हो सके तो सबसे शुद्ध किसान के घर की सौंफ लीजिए, वो सेफ होती है। तो आपको चाहिए सौंफ। तीसरी चीज चाहिए मेथी। दोस्तों ये मेथी जो है ये हमारे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। मेथी में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि मेथी बड़ी ही गुणकारी है। और आपको चाहिए इसके साथ जीरा। जीरा भी आपके किचन में पड़ा होगा। जीरा दोस्तों बड़ा हेल्थी है, आपके सब्जी के स्वाद को बढ़ाता है, दाल के स्वाद को बढ़ाता है और हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। तो आपको कितनी चीज़ें चाहिए? अजवाइन, सौंफ, मेथी और जीरा। चलिए अब जानते हैं इसे कितनी-कितनी मात्रा में लेना है, कैसे बनाना है। दोस्तों इसको आप कितना पाउडर बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों जो मैं एक फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ, इस फ़ॉर्मूले से आप अपनी मात्रा घटा-बढ़ा सकते हैं जितना आपको बनाना है। तो आपको चाहिए 20 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम सौंफ और इसी में चाहिए 1 चम्मच मेथी और 2 चम्मच, दोस्तों 2 चम्मच का मतलब 10 ग्राम के लगभग, 20 ग्राम के लगभग जीरा चाहिए, बड़ी चम्मच से चाहिए। 20 ग्राम जीरा, यानी कि 20 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम जीरा और 1 चम्मच यानी कि 10 ग्राम आपको मेथी चाहिए। लेने के बाद सबसे पहले इसे अच्छी तरह से साफ-साफ कर लीजिए, इसमें अंकड़-कंकड़ मिट्टी हो जो निकाल दीजिए और इसके बाद दोस्तों इसे बढ़िया से सुखवा दीजिए। सुखवाने के बाद स्लो आँच पे इसे हल्का-सा भूनना है। जब स्लो आँच पे इसे हल्का-सा आप भून देते हैं तो इसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है और इसका स्वाद भी बदल जाता है। तो भुनने के बाद इसे मिक्सर में डाल के आप पीस दीजिए और जब पीसने जाइए इसी में आपको 1 चम्मच काला नमक मिला दीजिए। अगर आपको बीपी की शिकायत नहीं है तो इसमें और हृदय रोग की कोई शिकायत नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच काला नमक मिला सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हृदय से संबंधित कोई समस्या है तो काला नमक को अवॉइड कर दीजिए। सिर्फ वो 4 चीज़ें आपको पीस लेना है। पीसने के बाद पाउडर बन गया। इस पाउडर को किसी काँच के बोतल में बंद करके आप रख दीजिए। अब इसी पाउडर का प्रयोग करना है जब आपको लगे ऐसी कोई समस्या है, भूख कम लग रही है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, अपच है, बदहज़मी है, पेट फूला-फूला सा लग रहा है, कच्ची धिकारे आ रहे, तो तुरंत दोस्तों 1 चम्मच पाउडर लेना और इसे 1 गिलास या आधे गिलास गुनगुने पानी में डाल देना। इसी में आधा नींबू निचोड़ देना। इसी में आधा नींबू निचोड़ के आप इस पानी को पी लेंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर ये जितनी भी समस्याएं हैं दूर हो जाएगी। नींबू में दोस्तों विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा स्रोत है और ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, ये पाउडर बना के आप घर पे रखे ही हैं, 1 चम्मच पाउडर डालिए, आधा नींबू निचोड़िए, तुरंत आप पी जाइए, आपकी हर एक समस्या का समाधान हो गया। सबसे इफेक्टिव, सबसे अच्छा फ़ॉर्मूला आप घर पे तैयार कर सकते हैं।